खम्मा गणी देवी हुकुम, आइए ना। हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए हैं, कुछ हिसाब चुकता करना है। ये छोटा घर, छोटी नौकरी, टुकड़ों पर जीना, तुम्हें तो आदत है इन सब चीजों की। अब देव की किस्मत में भी तुमने यही सब लिख दिया। बहुत खुश हो ना? ये कैसी जगह लेकर आई हो तुम हमारे बेटे को वसुधा? किस हाल में रहने लगा है वो? ऐसे तो हमारे घर के नौकर भी नहीं रहते हैं। चंद्रिका, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। तो कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तुमने हमारे देश की जिंदगी बर्बाद कर दी वसुधा। चौहान एम्पायर का सीईओ, बिजनेस वर्ल्ड का उभरता सितारा, हमारे बिजनेस का उगता सूरज, तुमने उसे मिट्टी में मिला दिया। हजारों एम्प्लॉइज का मालिक आज दर दर भटक रहा है, एक डिलीवरी बॉय बना हुआ है। दर दर जाकर पार्सल दे रहा है, लोगों के ताने सुन रहा है, बेइज्जती सह रहा है, और इस सब की वजह तुम हो वसुधा, सिर्फ तुम। हमारे बेटे को आसमान से जमीन में पटक दिया तुमने। पत्नियां पति के लिए वैभव लक्ष्मी बनकर आती है, पर तुम हमारे बेटे की जिंदगी में बदनसीबी बनकर आई हो वसुधा। माफ कीजिए देवी हुकुम, समझ के ये हमारे को ना पता था कि। पर हमें पता था, हमें पता था कि देव की आंखों में तुम्हारे मोह की पट्टी बंधी हुई है। उसे सच दिख ही नहीं रहा था, तुम्हारे और उसके बीच का फर्क उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तुमने पाप किया है वसुधा, हमारे सीधे साधे बेटे को अपनी मक्कारी में फंसाने का पाप, हमारे घर के चिराग को छीनने का पाप, और सबसे बड़ा एक माँ से उसके बेटे को छीनने का पाप किया है तुमने। देव सर ने तो किसी बड़े ऑफिस में अच्छी नौकरी मिली है, फिर देवी हुकुम ये सब क्या कह रही है? मतलब देव सर ने हमारे को सच ना बताया? हमारे को पता है देवी हुकुम कि एक माँ के दिल का दुख हर दुख से बड़ा है। तुमने देव से उसकी खुशियां और पहचान दोनों छीन ली है वसुधा। प्लीज चंद्रिका, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। अभी कैसे शांत हो जाए? बहुत कुछ बोलना बाकी है, और अभी तो इसे इसकी किए की सजा मिलनी बाकी है। इसकी वजह से आज हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है। ये एक माँ की गुनहगार है, आप इसकी तरफदारी मत कीजिए साहब। आपका एक एक शब्द हमारे सर माथे पर देवी हुकुम। मैं हूँ आपकी गुनहगार, आपसे झूठ बोलने का बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। आप जो भी सजा देवेंगी हमारे को मंजूर है, सर झुका के सुनूंगी, आप जो कहेंगी वो करूंगी, तब भी हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। प्रायश्चित की तो बात मत करना तुम। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तुमने हमारी गोद सूनी कर दी है वसुधा, तुम्हारे कर्म तुम्हें यही सबक सिखाएंगे वसुधा। एक माँ की हाय लगेगी तुम्हें, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। चंद्रिका, नहीं देवी हुकुम, चंद्रिका, चंद्रिका, देवी हुकुम हमारी बात सुनो। अपने आप को संभालना, सुख ध्यान रखना आपका। माफ कर दीजिए हमारे को, माफ कर दीजिए। तो कौड़ी के डिलीवरी बॉय,
जो टिप मिली थी वो तो सब कट गई। मैं बस उसे क्या कहूँगा। सॉरी वसु, तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा मुझे कि आज कोई कमाई नहीं हुई। वसु, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है? अब आप भारे से झूठ बोलने लगे देव सर। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा वसु? आप कैसे भूल गए कि आप चंद्रिका सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं? आपका पहला धर्म है उस घर की मान मर्यादा को बनाए रखना। फिर आप ये कैसे कैसे काम करने के लिए तैयार हो गए? आपको अंदाजा भी है जब देवी हुकुम को सच पता लगा होगा तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। जब उन्होंने आपको डिलीवरी बॉय के कपड़ों में देखा होगा तो उनका दिल टूट गया होगा देव सर। तुम्हें किसने बताया? खुद देवी हुकुम ने। आपकी पत्नी होने के नाते मारे को इतना हक तो है ना कि मैं ये जान सकूं कि मारे पति का कामकाज क्या है। जरूर मारे से ही पत्नी धर्म निभाने में कोई चूक हो गई हो, तभी तो आपको मारे से इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा देव सर। साहब, हम जानते हैं कि आपने उस लड़की को अपने मन से बहू मान लिया है। पर क्या हमने एक ऐसी बहू के सपने देखे थे? बहू गृह लक्ष्मी होती है जो आते ही पूरे परिवार, पूरे घर को बांध कर रखती है। पर इसने तो हमारा घर ही तोड़ दिया, हमें अपने बेटे से अलग कर दिया। चौहान एम्पायर का सीईओ आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। जो लड़का लाखों के सूट पहनता था आज एक डिलीवरी बॉय के कपड़े पहन रहा है। पूरी दुनिया में रौब जमाने वाले लड़के को आज करणवीर जैसे आदमी के सामने जलील होना पड़ रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। और हम एक माँ उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बस करो चंद्रिका। आज देव की ये हालत वसु की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से है।